जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद। मैं स्वामी डॉक्टर विनय, प्रवर्तक श्रीमद् गौ भागवत कथा एवं गौ टेक्नोलॉजी। सज्जनों, हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जो पितृपक्ष में होती है उसका क्या महत्व है। हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में इसका वर्णन है कि हमारा जो धुंधकारी था उसमें पात्र धुंधकारी है जो अत्यंत बुरे कर्मों के द्वारा वो प्रेत जोन में चला गया और बहुत कष्ट पा रहा था। तो उस प्रेत जोन से छुट्टी दिलाने के लिए, उसे मुक्त कराने के लिए उसके भाई गोकर्ण ने उसको पितृदान, तमाम तर्पण और गया में तमाम सारे पूजा पाठ कराया, पिंडदान कराया। लेकिन उसके बाद भी धुंधकारी को प्रेत जोन से मुक्ति नहीं मिली। सज्जनों, गोकर्ण ने भगवान सूर्य के कहने पर पितृपक्ष में श्रीमद् गौ भागवत कथा धुंधकारी को सुनाया और श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद धुंधकारी प्रेत जोन से मुक्त हो गया और सीधे प्रभु के धाम चला गया। सज्जनों, हमारे धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा सुनता है या उसमें सहयोग करता है, उससे जुड़ता है, तो उसके घर के जो पीतर होते हैं वो खुश होते हैं। पीतर उनको कहते हैं जो हमारे परिवार में हमारे पूर्वज जो शरीर छोड़ चुके हैं उनको पीतर कहा जाता है। और जब पीतर खुश होते हैं तो हमारे घर में खुशहाली आती है, हमारे घर का सर्वांगीण विकास होता है, एक घर में शांति का माहौल पैदा हो जाता है। इसलिए सज्जनों, आज बहुत बढ़िया अवसर है हम सभी के पास कि आपके बगल के ही मोहल्ला दुर्गा मंदिर जगन्नाथपुर गोरखपुर में श्रीमद् भागवत कथा 22 सितंबर से 28 सितंबर तक हो रही है। कथा रोज सायं 3:30 बजे से 7 बजे तक होगी और कथा के प्रथम दिन यानी 22 सितंबर को सुबह 10 बजे कलश यात्रा निकलेगी और कलश यात्रा में जो लोग भाग लेते हैं उस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। इसलिए सज्जनों, ये अवसर आप जाने न दीजिएगा, आप कलश यात्रा में भाग लें और 22 सितंबर से 28 सितंबर तक शाम को जो भागवत कथा हो रही है उसमें भाग लें। निश्चित रूप से आपके घर में एक बहुत बड़ी खुशहाली होगी। और आज इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा समिति जगन्नाथपुर के तमाम सारे लोग, सज्जन वृंद लगातार लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों को सूचित कर रहे हैं और इस कथा में आने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए आप सभी से विनम्र आग्रह है कि इस कथा में जरूर आएं और पूर्ण के भागी बने। आपके घर में एक अच्छा खुशहाली आएगा, आपका सर्वांगीण विकास होगा और इस तरह की जो हमारे धर्म ग्रंथों में मान्यता है उसके अनुसार आप कथा में आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद।